जय हिंद साथियों। आप सभी के लिए लेकर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका हूं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात पर। और इसी चैप्टर को इसी वीडियो से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रेशियो होता क्या है और रेशियो का इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उसके बाद आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपको मैं बताऊंगा पेन फ्री सॉल्यूशन। पेन फ्री सॉल्यूशन पेन फ्री सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हो? ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार से हल करना जिसमें हमें कुछ भी लिखने की जरूरत ना पड़े, बस देखते ही देखते क्वेश्चन का आंसर हम बता पाए। बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी को ऐसा करते हुए देखते हैं, लेकिन अब आप भी ऐसा कर सकते हो। बस बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, वीडियो को स्किप नहीं करना है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेशियो की। तो रेशियो का बेसिक अर्थ कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन बताना। यानी कि मान लीजिए आप हैं और आपका कोई भाई है या आपका कोई दोस्त है। आप पतले हैं और आपका दोस्त क्या है, मोटा है। ठीक है, तो आप दोनों का कंपैरिजन कैसे होगा? आप पतले हैं, वो मोटा है ना। या ऐसे कह सकते हैं आपका दोस्त आपसे ज्यादा मोटा है। ये क्या हो गया? आप दोनों का कंपैरिजन हो गया। ये तो हो गया साइज का कंपैरिजन। अब आप दोनों का वजन का कंपैरिजन भी कर सकते हो कि कौन भारी है कौन हल्का है। ठीक है, तो इस चीज को ही क्या कहते हैं, कंपैरिजन। देखो जैसे मैंने यहाँ पर दो फोटो लिए हैं पेन के। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर का पेन है, ये 2 सेंटीमीटर का है और ये 3 सेंटीमीटर का है ना। ऐसे मान लिया मैंने, इंच मान लो या सेंटीमीटर कुछ भी मान लो। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो पेन है इस वाले पेन से 1 सेंटीमीटर बड़ा है और ये वाला जो पेन है इस वाले पेन से 1 सेंटीमीटर छोटा है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? आओ देसी भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 5 रुपए हैं। तो मैं 5 और 10 ना कह करके मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास तुमसे 5 रुपए अधिक है। समझ रहे हो? मेरे पास तुमसे 5 रुपए अधिक है। ये क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया। मैंने अपने पास 15 रुपए तो नहीं कहे। मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरे पास 15 रुपए हैं। मैंने ये कहा कि मेरे पास तुमसे 5 रुपए अधिक है। और आपके बारे में मैं कथन ये कह सकता हूं कि आपके पास मुझसे 5 रुपए कम है। मैंने ये तो नहीं कहा कि आपके पास 10 रुपए हैं। मैंने ये कहा कि आपके पास मुझसे 5 रुपए कम है। तो ये क्या होता है? यही कंपैरिजन होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं और कैसे कैसे हम इसके क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर पहला कहा गया है ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2 है। बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4 है। सी अनुपात डी बराबर 2 अनुपात 3 है। डी अनुपात ई बराबर 3 अनुपात 4 है। ए बी सी डी का अनुपात बताना है। देखिए इसका बेसिक तरीका जो है बहुत लेंथी है, तो मैं पहले ट्रिक पर बात कर लेता हूँ या फिर मैं कह सकता हूँ कि पेन फ्री सॉल्यूशन पर बात कर लेता हूँ कि आप बिना पेन चलाए इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए मैं सिर्फ ये वाली टर्म्स ले रहा हूं और इन सबको क्या कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं बाकियों को। मेरे पास है ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2। पेन फ्री कैसे करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा, पहले लिख के आपको समझा दूं, पेन फ्री बाद में करके बताऊंगा। अब मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई चाहिए। ठीक है, तो मैं इतना सब चेक ना करके शुरू के 2 ही वर्ड चेक करूंगा, यानी कि ए अनुपात बी चेक कर लूंगा मैं इन ऑप्शनों में और आंसर सीधा सा बता दूंगा। कैसे? देखो ए अनुपात बी क्या हमारे पास 1 अनुपात 2। मेरे कहने का मतलब यह है जिस ऑप्शन में ए और बी का अनुपात 1 और 2 होगा वही उत्तर हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं 3 से 8 को डिवाइड करूं तो नहीं होगा, यानी कि ये 3 अनुपात 8 है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1 अनुपात 2 यहाँ बन जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी 2 ऑप्शन और बाकी हैं, उन्हें भी चेक करना पड़ेगा। 3 से 16 को डिवाइड करूंगा, नहीं होगा, तो ये 3 अनुपात 16 हो गया, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। 3 से जब 12 को डिवाइड करूंगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि 1 अनुपात 2 हो 1 अनुपात 4 हो गया, तो हमें चाहिए था 1 अनुपात 2, इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा। तो उत्तर आपका क्या हो गया? 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 16। तो ये तो हो गया सीधा सीधा सा एकदम से ट्रिक। आपसे कुछ भी पूछा हो एक्स वाई जेड, आप शुरू के दोनों का अनुपात चेक कर लो, जिस ऑप्शन में अनुपात सेम बन रहा हो वही उत्तर हो जाएगा। अब इसे पेन फ्री कैसे कर सकते हो आप?
आप यहीं पर देख सकते थे ए और बी का अनुपात क्या है, 1:2। बस आपको यही तो चेक करना था, इसमें चेक कर लेते 1:2 कहाँ है, ये आपका हो जाता पेन फ्री सॉल्यूशन। अच्छा, इसका बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका जहां आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगा वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, मुझे अनुपात काय का चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, यही तो सब वैल्यू चाहिए मुझे। तो ए और बी का अनुपात अगर मैं यहां देखूं तो कितना है, 1:2। बी और सी का अनुपात देखूं तो दूसरी लाइन से लिखूंगा बी अनुपात सी, सी अनुपात डी देखूं तो तीसरी लाइन से लिखूंगा सी अनुपात डी, समझते रहो। और डी अनुपात ई देखूं तो नेक्स्ट लाइन से लिखूंगा 3:4, समझ रहे हो। अब यहाँ जो ये सी डी ई वाली जगह खाली बची है, इसको कैसे भरेंगे, ये देखो यहाँ पर क्या बचा है लास्ट में 2, तो अनुपात का चिन्ह लगा के यहाँ 2 लिख दो, सबके नीचे 2 और ये 2, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा है 4, तो इसके आगे 4 लिख दो, लिख दिया मैंने। अब यहाँ कितना बचा है 3, तो इसके आगे 3। अब ऐसे ही इधर करना है, इधर क्या है लास्ट 3 है तो आगे भी 3 बढ़ा देंगे, और यहाँ 2 और 2 बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा है 3, तो 3 बढ़ा देंगे, फिर 3 और फिर 3 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इनकी क्या करनी है, हमें आपस में गुणा करनी है और अनुपात निकालना है, इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। ये आपका बेसिक तरीका है, करके दिखा देता हूं। 3 तिया 9 दूनी 18 अनुपात 3 दूनी 6, 6 तिया 18 दूनी 36, ठीक है। कितना आ गया 36। अब 3 दूनी 6, 6 चौक 24 दूनी 48, ठीक है। ये मैं सबकी गुणा कर रहा हूं, 3 तिया 9, 9 चौक 36 दूनी 72 हो जाता है, ठीक है। 4 तिया 12, 12 दूनी 12, 4 दूनी 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 दूनी कितना हो गया 96, 48 दूनी 96, ठीक है। तो ये तुम्हारा अनुपात निकल गया है। लेकिन अभी ये किसी चीज से डिवाइड हो जाएगा, तो इसे डिवाइड कर लो, फिर इसका उत्तर बता दो, ठीक है ना। तो इसे मैं डिवाइड कर रहा हूं 6 से, 6 तिया 18, 6 छंग 36, 6 अट्ठे 48, 12 छंग 72, 6 एकम 6, 6 छंग 36, यानी कि ये 16 बार। फाइनली तुम्हारे पास क्या आ गया, ये तुम्हारा आंसर आ गया 3:6:8:12। देखो यही मैंने निकाला था पहले, और यही आपके डिटेल मेथड से आया है। तो क्यों ना हम इतना लंबा बेसिक तरीका छोड़ करके, बेसिक मैंने वैसे आपको बता दिया है, लेकिन पेपर में अगर बेसिक तरीका करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए हम सीधा पेन फ्री सॉल्यूशन डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे जो मैंने आपको बताया है। और ट्रिक भी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया है और क्वेश्चन को आसान बनाया है, इतना ही तो किया है, और तो कुछ नहीं किया है ना। तो चलिए, और एक तरीका और बता देता हूँ आपको इसको सोल्व करने का, कैसे इसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है, बता देता हूँ, देख लो। देखिए, यहाँ ए और बी में कौन बड़ा है, बी बड़ा है। यहाँ बी और सी में कौन बड़ा है, सी बड़ा है। यहाँ सी और डी में कौन बड़ा है, डी बड़ा है। यहाँ डी और ई में कौन बड़ा है, ई बड़ा है। यानी कि ई बड़ा है डी से, ई बड़ा है डी से, और डी बड़ा है किससे, सी से, और सी बड़ा है बी से, और बी बड़ा है ए से। कहां से देखा मैंने, यहां से जो वैल्यू देखी है वो देखी है मैंने। ये तुम्हारा दूसरा तरीका था। अब ये मैं तुम्हें तीसरा तरीका बता रहा हूं यहाँ पर इस सवाल को सोल्व करने का। इन सवालों को सोल्व करने के 6-6, 7-7 तरीके हैं, ठीक है। अब समझो, अगर मैं इसे चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ए से बड़ा बी, और बी से बड़ा सी, और सी से बड़ा डी, डी से बड़ा ई। इस इस क्रम में, यानी कि जो क्रम मैंने यहाँ पे सजाया है, यानी कि ए सबसे छोटा, बी उससे बड़ा, सी उससे बड़ा, डी उससे बड़ा, और ई सबसे बड़ा, इस क्रम में जो ऑप्शन हो वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ सी क्या है, छोटा आ गया, तो ये ऑप्शन तो यहीं कट गया। अब देखो, ए से बड़ा बी, और बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी, डी से बड़ा ई, यानी कि ये ऑप्शन हमारा इस वाले क्रम को फॉलो कर रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा। आप बाकी दोनों ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन इस क्रम को फॉलो नहीं करेगा। तो ये 3 तरीके हो गए
आप इन तीनों तरीके से इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तरीके में इसमें आपको मेंशन नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आगे आने वाले सवालों में मैं तुम्हें और भी तरीके बताऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ए अनुपात बी बराबर दिया गया है 1/2 अनुपात 3/8। बी अनुपात सी की वैल्यू ये दी है, सी अनुपात डी की वैल्यू ये दी है, ए बी सी डी की वैल्यू पूछी है। सवाल सेम टू सेम वही है, करना क्या है, ए अनुपात बी तुम्हें दिया है 1/2 अनुपात 3/8 ये दिया है। अब मैं इसको, ये जो बटे वाली चीजें हैं, इसको खत्म करके सीधा सीधा अनुपात बना लेता हूं। यहाँ अगर मैं 8 एलसीएम लूं तो 2 से 4 बार कटेगा, तो ये 4/3 हो जाएगा। कितना, 4/3, यानी कि ए अनुपात बी की वैल्यू 4/3 है। अब मैं इसको पूरा सोल्व ना करके डिटेल में ए और बी का अनुपात अगर मैं यहाँ पर चेक कर लूं ऑप्शंस में, तो मैं आंसर आसानी से बता सकता हूँ। कैसे, देखिए जैसे पिछले सवाल में किया था, जिस ऑप्शन में ए और बी का अनुपात 3/4 होगा वही उत्तर हो जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि 3/4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। हमें चाहिए 3/4/3, लेकिन ये बन कितना रहा है, 3/2 बन रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूं 2 से, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, यानी कि 3/4। यह भी क्या बन रहा है, यहाँ उल्टा अनुपात बन गया, 3/4 बन गया। मुझे चाहिए कितना, 4/3। सी ऑप्शन चेक करता हूं मैं, 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो ये मेरा 4/3 बन रहा है। कैसे, मैंने क्या किया, 8 और 6 को डिवाइड किया, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, इन दोनों को काटा 2 से, तो 4/3 बन गया, और 4/3 ही मुझे चाहिए था ए और बी का अनुपात। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, और ये भी हमारा कट जाएगा। तो ये सिंपल तरीका था, बिल्कुल पेन फ्री वाला सॉल्यूशन, ट्रिक कह लो, पेन फ्री सॉल्यूशन कह लो, जो भी आपका मन चाहे वो इसे कह लो तुम, ये तरीका है। लेकिन ये मेरी नजरों में बेस्ट तरीका है, इसी को आप अपनाएं। अगर आप चाहें तो इसे बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, सही है, बेसिक से जाएंगे आप, आपको लंबा पड़ेगा, लेकिन आप इसे भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए बी का अनुपात दिया है, बी सी का अनुपात दिया है, सी डी का, तो ए बी सी का अनुपात पूछा है। बिल्कुल सेम टू सेम पिछले सवाल की तरह ही है, उम्मीद है आप इसको कर लेंगे। वीडियो पुश करके आप इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं इसे सोल्व कराता हूँ। ए बी का अनुपात कितना दिया, 2/9, तो बस मैं ए बी का अनुपात चेक कर लेता हूँ ऑप्शन में। जिस ऑप्शन में अनुपात 2/9 है वही क्या है, आंसर। देखो अगर मैं इसे डिवाइड करूं 2 से तो नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, किसी भी चीज से नहीं होगा, तो ये तो 6/5 है, लेकिन मुझे चाहिए 2/9। आओ यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं इसे डिवाइड करूं 2 से, तो ये 8/15 हो जाएगा। कितना, 8/15, लेकिन मुझे 8/15 भी नहीं चाहिए। 7/20 है, ये भी नहीं चाहिए। अगर मैं इसे डिवाइड करूं 2 से, तो ये 2 चौक 8 और 2 15 दूनी 30, यानी कि 4 कितना बन गया, ये 4/5 बन जाएगा। यहाँ पर सॉरी, ये सवाल जो है थोड़ा मिस्टेक है, इसमें गड़बड़ है, इसको पहले देख लेंगे, पहले इसमें जो मिस्टेक है उसे सही कर लेंगे, फिर इसे सोल्व करेंगे। देखिए 2/9 नहीं है, ये 2/5 है, 2/5। ठीक है, तो पहले 9 को 5 बना लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी ना पूछ करके ए अनुपात सी अनुपात डी इसमें पूछा गया। ये क्वेश्चन अब राइट हुआ है, जो पहले क्वेश्चन था उसमें उससे आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये रॉन्ग टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हें क्या चाहिए, ए और सी का अनुपात चाहिए। अगर यहाँ बी होता तो सीधा सीधा ए बी का अनुपात चेक कर लेते, जैसे पिछले सवालों में किया है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सी दिया गया है, तो मुझे ए अनुपात सी चाहिए। अब मेरी बात सुनो, ए अनुपात सी कैसे निकलेगा, देखो ए और बी यहाँ पर है और बी और सी यहाँ पर है, अगर इन दोनों में से बी खत्म हो जाए तो क्या बचेगा, ए और सी बचेगा। क्लियर, तो मैं क्या करता हूं, ए बटा बी और इंटू बी बटा सी, यानी कि इसकी और इसकी मैंने क्या कर दी, गुणा कर दी। तो जब मैंने अल्फाबेट्स की गुणा की है तो नंबरों की भी गुणा करनी पड़ेगी, 2/5 इंटू 4/3। क्लियर, ये चीज समझ में आई। मैंने कैसे क्यों किया, क्योंकि मुझे ए और सी चाहिए था,
यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर बी सी है। अगर ये बी कट जाए तो मुझे ए सी मिल जाएगा, इसीलिए मैं दोनों की गुणा कर दी। बी से बी कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा ए बटा सी बराबर 4 दूनी 8 और 5 तिया 15, यानी कि ए अनुपात सी बराबर 8 अनुपात 15। जिस ऑप्शन में ए और सी का अनुपात 8 अनुपात 15 बन रहा होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो ए सी का अनुपात ये नहीं है कि ए सी ये ए है, ये सी है और ये डी है। ये वैल्यू जो है ये ए की वैल्यू है, ये सी की, और ये डी की वैल्यू, क्योंकि हमसे सीधा सी पूछा है तो वैल्यू भी यहाँ दूसरे नंबर पर काय की होगी, सी की होगी। अब आप डिवाइड करोगे तो ये तो 6 अनुपात कितना बन रहा है 5, ये तो कट जाएगा। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूँ, 2 चौक 2 अट्ठे 16 2, यानी कि 8 अनुपात 15 यहाँ बन रहा है। देखो 8 अनुपात 15 बन रहा है 2 से डिवाइड करने पर, तो आंसर तुम्हारा बी नंबर, आंसर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 8 अनुपात 15 और कहीं नहीं बनेगा। देखो यहाँ 7 अनुपात 20 है तो ये भी कट जाएगा। यहाँ कितना बन जाएगा, 4 अनुपात 15 बन जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये सवाल देखो, इस सवाल में बस और कुछ नहीं था, बस थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि यहाँ पर जो है बी की जगह सी दे दिया था उसने, इसीलिए मैंने ये करके इसकी गुणा करके ए अनुपात सी का वैल्यू निकाल लिया था और ऑप्शन में चेक करके तुम्हें बता दिया। ठीक है, बाकी सवाल सेम टू सेम है, जैसे अभी तक करे हैं वैसे ही सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखोगे तो ए बी का अनुपात दिया है, बी सी का और सी डी का। पूछा है तुमसे ए और डी का अनुपात। ये भी सवाल उसी की तरह है जो अभी किया है, लेकिन इसे अच्छे से समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर ए बी है, ए तो मुझे यहाँ से मिल रहा है और इसके साथ क्या है बी। अगर मैं ये बी काट दूं और डी इसके साथ में ले आऊं तो मेरा ए डी बन जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है बी सी है। यहाँ बी तो कट जाएगा लेकिन बचेगा क्या, ए सी बचेगा, ए सी। लेकिन मुझे बचाना क्या है, ए डी बचाना है। तो ए डी डी कहाँ पर है, सी के साथ है, तो यहाँ पर क्या है सी और डी। अगर मैं इन दोनों को साथ लूं तो इसमें से सी कट जाएगा, क्या कट जाएगा, सी, तो बच जाएगा बी डी। ए डी तो फिर भी नहीं बचेगा, और ए डी बचाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये वाला ऑप्शन चाहिए जिसमें ए है। लेकिन मुझे बी भी काटना है, तो बी काटने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये वाला भी ऑप्शन चाहिए। जब तक ये नहीं लूंगा साथ में बी नहीं कटेगा। अब इसमें सी एक्स्ट्रा हो गया, अब सी काटना है तो मुझे ये तीसरा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें डी भी है और सी भी है। तो यहाँ से सी भी कट जाएगा और मेरा डी बच जाएगा, यानी कि 1 बटा बी इंटू बी बटा सी और इंटू सी बटा डी। तीनों की मैं अगर गुणा कर दूं तो इनके नंबर्स की भी कर रहा हूं, 3 बटा 4 5 बटा 7 और 8 बटा 9। ठीक है, क्लियर। देखो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा। यहाँ क्या बचा, ए बटा डी बराबर 3 से 9 को काट लो, 3 तिया 9 और 4 से 8 को काट लो, 4 दूनी 8, यानी कि 5 दूनी 10 और 7 तिया 21। ए अनुपात डी की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, 10 अनुपात 21। जिस ऑप्शन में 10 अनुपात 21 है वही तुम्हारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया सवाल है ना, तो दोनों आपको समझ में आ जाने चाहिए। ऑफलाइन क्लासेस में मैं इन चीजों को बड़े आराम से बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ स्टूडेंट्स को। ये ऑनलाइन क्लास है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, पता नहीं चलता कौन क्या कह रहा है, किसकी समझ में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो लेकिन मैं इसको बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ, उम्मीद है आप सभी को भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड कर लेना। ठीक है, सारी चीजें आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए प्लस बी अनुपात अंडर रूट ए बी। ठीक है, अंडर रूट ए बी की वैल्यू दी है 4 अनुपात 1। कहा गया है ए बी से बड़ा है और बी 0 से बड़ा है, तो ए अनुपात बी बताओ क्या है। ए अनुपात तुमसे बी पूछा है, बताओ क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा। अगर मैं बात करूं ए और बी के अनुपात की, तो ए और ए बड़ा है बी से, ये तो पहले ही कह दिया। तो ऑप्शन में मैं चेक कर लूं, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, और ए बड़ा है बी से, तो आंसर तो वही हो सकता है जिसमें ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी होगी। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए अगर मैं देखूं तो ए बड़ा है इसमें बी से,
है या नहीं? है, बिल्कुल है। देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, ये उल्टा हो गया, तो बी तो छोटा हो गया, यहाँ उल्टा चिन्ह बनेगा ऐसे, बी बड़ा है ए से, तो ये तो कट जाएगा क्योंकि हमारा कथन क्या है, ए बड़ा है बी से। अब मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखो ये ए बड़ा है बी से, हाँ बिल्कुल ए बड़ा है बी से, तो ये ऑप्शन हमारा उत्तर हो सकता है। एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, ये भी कट जाएगा क्योंकि ये छोटा है, ए यहाँ पर क्या है, छोटा है। अब इसमें से पता कैसे करेंगे हम, इन दो ऑप्शनों में से कौन सा आंसर हो सकता है, इन दो ऑप्शन में से कौन सा आंसर हो सकता है, ये कैसे पता करेंगे? ठीक है, देखो ये ए प्लस बी है और इसकी वैल्यू कितनी दी है तुम्हें, 4 दी है, ठीक है। और ये रूट ए बी है और इसकी वैल्यू 1 है। तो पहले ए प्लस बी अगर मैं करूं, ऑप्शन नंबर 1 ले रहा हूं मैं, ए प्लस बी अगर मैं करूं तो ए की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 प्लस बी की वैल्यू 2 माइनस रूट 3, ये मैंने रखा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 और 2 कितना हो गया, 4, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। सवाल में भी कितनी दी थी तुम्हें, 4 ही दी थी, तो मेरा ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये वाला ऑप्शन नंबर सी लेके दिखाता हूँ। देखो 4 आएगा ही नहीं इसमें, क्यों, एक ही ऑप्शन आंसर हो सकता है। ए प्लस बी बराबर करूं मैं अगर 3 प्लस 2 और प्लस 3 माइनस रूट 2, ए प्लस बी कर दिया मैंने, रूट 2 कट जाएगा यहाँ, 3 और 3 6, ए प्लस बी बराबर कितना आ गया यहाँ पर 6। तो ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है तुम्हें, 4 दी है, और 4 कहाँ आ रही है, ऑप्शन नंबर 1 में आ रही है 4, तो ऑप्शन नंबर 1 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, सी वाला भी कट जाएगा। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, प्रूफ सही है ना, सिद्ध करके दिखाया। क्लियर, उम्मीद है ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ रहा हूं मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है हमारा, इसको भी समझेंगे अच्छे से, थोड़ा सा लेंथी लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझना। देखिए Q बराबर P प्लस क्यू प्लस आर बटे 2 दिया, अगर मैं यहाँ 2Q निकालूं तो क्या आ जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर, ये सब स्मॉल है, ये सब क्या है, स्मॉल है, स्मॉल है ये, ठीक है। तो ठीक इस 2 की गुणा मैंने इधर कर दी, 2Q बराबर P प्लस क्यू प्लस आर आपके पास बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पर, मुझसे ये वैल्यू दी है Q माइनस पी, Q माइनस क्यू, Q माइनस आर बराबर ये वैल्यू दी है, तो मुझसे P अनुपात Q अनुपात R पूछा है। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं आपस में, Q माइनस पी प्लस Q माइनस क्यू प्लस Q माइनस R, ठीक है। अब इन्हें जोड़ा है तो इन्हें भी जोड़ना पड़ेगा, 7 और 7 14, लेकिन यहाँ अनुपात है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, के लगाएंगे, या एक्स लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हो, मैंने के लिख दिया है इसके आगे, ठीक है, 14। अब मेरी बात सुनो, चाहे तो इसके आगे के लगा दो चाहे मत लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए क्यू क्यू क्यू, 3Q यानी कि 3Q हो जाएगा ये। अगर मैं P माइनस क्यू माइनस आर की बात करता हूं तो मैं यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या बच जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर। क्या किया मैंने, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, अंदर P प्लस क्यू प्लस आर बच गया, बराबर कितना है तुम्हारे पास, 14। अब मेरे पास P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 2Q। मैं P प्लस क्यू प्लस आर की जगह क्या रख सकता हूँ, 2Q रख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ 2Q रखता हूँ तो बराबर 14, 3 में से 2 गया, 1Q बचेगा, बराबर 14, यानी कि Q की वैल्यू कितनी आ गई, 14 वैल्यू आ गई Q की। क्लियर, यहाँ तक तो उम्मीद है समझ में आ चुका होगा, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई, क्योंकि 14 वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर Q की वैल्यू 14 है, जो मैंने अभी निकाली 14 है, ठीक है, सब जगह 14 है, तो 14 में से क्या इसकी वैल्यू 2 है, 14 में से क्या घटाऊं कि 2 बच जाए, बोलो, तो 12 घटाना पड़ेगा, ठीक है, P की वैल्यू 12। अब 14 में से क्या घटाऊं कि 5 बच जाए, 14 में से क्या घटाऊं कि 5 बच जाए, बोलो, तो 14 में से 9 घटाने पर 5 बचता है, तुम्हें पता ही है, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है दूसरी वाली। अब तीसरी वाले पे आ जाओ, Q में से क्या 14 में से क्या घटाऊं, 7 बच जाए, तो तुम कहोगे 7 घटाओ, तो क्या क्या घटाया, 12 9 7, तो मैंने यहाँ पे लिखा 12 9
और 7 किसकी जगह लिखा है ये मैंने, पी क्यू और आर की जगह। सिंपल पी क्यू आर का तुम्हारा क्या आ गया अनुपात, 12:9:7, 12:9:7। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसी चीज को हम दो तरीके से और कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका तुम्हारे लिए यही होगा। इसी को आप प्रैक्टिस करें, इसी को आप अच्छे से समझें। उम्मीद है ये तरीका भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं देखता हूँ आगे। चलिए, आज की क्लास में इतने ही सवाल थे, 6 ही सवाल थे, 6 के 6 सवाल हमने कर लिए, काफी अच्छे सवाल थे। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में और अच्छे सवालों के साथ।